यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। जब तक ले कोई भगवान के आश्रित होकर के और भगवान का नाम निरंतर नहीं चिंतन करेगा, तब तक ले भगवान को प्राप्ति नहीं हो सकता है। कलयुग में केवल भगवान के नाम के चिंतन से ही भगवत प्राप्ति हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान के नामों के चिंतन करने से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में पूजा के द्वारा भगवान प्रसन्न होते थे। और कलयुग में केवल भगवान के नामों का चिंतन करने से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा चीज है कि हमारा चिंतन क्या चल रहा है। चिंतन अंदर का विषय होता है। भाव कुभाव अनख आलसहि, नाम दिशि मंगल दिशि दसहु। तो भाव से जप करो चाहे कुभाव से जप करो, भगवान का नाम जो है वो तारिये देगा। नाम में तारण शक्ति होता है। भगवान के नामों में तारण शक्ति होता है। जैसे आग में दाहिका शक्ति होता है, विष में मारण शक्ति होता है, उसी प्रकार भगवान के नाम में तारण शक्ति होता है। जो भगवान के आश्रित होकर के भगवान का नामों का निरंतर जो चिंतन करेगा, वेद शास्त्र का जो अध्ययन करेगा, संतों के उपदेश दिया हुआ पर मार्ग पर जब चलेगा, तो उसको निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगा। भगवान का नाम जप करने से सारा पाप नष्ट हो जाता है। जाने अनजाने में जो पाप होता है, वो भगवान के नामों का चिंतन करने से वो पाप नष्ट हो जाता है। तो कलयुग में केवल भगवान के नामों के चिंतन से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और अपने इंद्रियों और मन को संयम में करके भी पवित्र भोजन भी करना है। और वेद शास्त्र में जो बताया गया है उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है। संत और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना है। जो संत लोग जो बताते हैं शुद्ध महात्मा, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है। शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलना है। भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना है। और भगवान के नाम का निरंतर चिंतन करते करते वो सारा पाप नष्ट हो जाता है। भगवान के नाम के चिंतन से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है कलयुग में।